दोस्तों यार फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका आप लोगों को शायद बहुत टाइम से इंतज़ार था। बहुत टाइम तो नहीं यार, मतलब शायद 2 दिन से इंतज़ार होगा या फिर बहुत कम मेरे व्यूअर्स को। तो यार देखो आज वो वीडियो है जिसके अंदर हम लोग डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लगाना लगाना चालू करने वाले हैं। जिससे आप लोग को जो मैंने 2 वीडियोस शॉर्ट्स की बनाई थी उसके सारे जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको आप लोग को मतलब प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो आपको जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। तो चलो यार जल्दी से जल्दी टॉपिक पे आते हैं। यार हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जो ऊपर ये जो 5 कॉलम खींची गई हैं और कॉलम के अंदर लिखा क्या गया है। तो इन पहली कॉलम में लिखा गया डेट, दूसरी में पर्टिकुलर्स, तीसरी में लेयर फोलियो, चौथी में अमाउंट डेबिट और पांचवी में अमाउंट क्रेडिट। तो इनका पहले मतलब क्या होता है। देखो डेट, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग की जो जर्नल बनती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो डेट वाइज ऑर्डर होता है तो उसमें हम लोग की जर्नल एंट्रीज बनती हैं। और जैसे कि डेट, जैसे कि 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनती है। पर्टिकुलर्स वो होता है जहाँ पे हम लोग अपना नरेशन लिखते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश या फिर ऐसे कुछ हम जो भी लिखते हैं वो पर्टिकुलर्स लिखते हैं। लेयर 4 की ये डिपिक्ट करता है ना कि मतलब ये समझ लो कि मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज़ है, क्योंकि यार आप लोग इसका यूज़ तो करोगे नहीं, मतलब बस ऐसे खींची जाती है। इसका मतलब क्या, इसमें यूज़ क्या किया जाता है कि लेयर फोलियो जो हम लोग जो एक्चुअल जो लोग अकाउंट्स जो बनाते हैं मतलब जो बिजनेस वगैरह में, तो ये डिपेंड करती है कि ये लेजर में जो लेजर बनाओगे आप, मैं सिखाऊंगा आपको। तो लेजर में ये जर्नल एंट्री कहाँ पे डिपिक्ट की गई है, ये यहाँ पे वो लिखा है, नंबर लिखा जाता है। और अमाउंट डेबिट, यहाँ पे जो डेबिट का अमाउंट लिखा जाता है और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है। जल्दी से जल्दी यार टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे आओ, ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पहला कि मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹60,000। जैसे कि हमें पता है कि हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल बनता है, इसे हमें पहले डेट लिख दी, जो क्वेश्चन में डेट लिखी हुई है, और उसके पास से लिखा है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी कि कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, अमाउंट लिख देते हैं यार 60,000 है तो 60,000 डेबिट साइड और 60,000 क्रेडिट साइड। हम लोग जो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे वही हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि आप लोग शुरुआत में पढ़े होंगे, आप लोग पता होगा। तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये हमेशा इक्वल ही होने चाहिए। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो कैश जो अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि मनोहर लाल स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, यानी वो कैश से स्टार्ट किए होंगे तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और यार कोई भी बिजनेसमैन वो कैश लाएगा कहाँ से यार, अपनी कैपिटल से लाएगा। कैपिटल यानी होती है पूंजी, तो ये पूंजी से लाएगा और कैपिटल से लाएगा। तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि मतलब वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे मनोहर लाल कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी करा जा सकता है। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ऐसे इसे कॉमा कर देंगे। तो बस यार पहली ये जर्नल एंट्री होगी सॉल्व। दूसरी जर्नल एंट्री पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। चलिए यार क्वेश्चन पे आते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो इसका मतलब क्या होगा। जैसे आप लोगों को बताया था कि मैंने फर्नीचर एक एसेट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर आ रहा है तो हम लोग उसे डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया, इजी था यार, बहुत इजी था। ये सब बेसिक जर्नल एंट्रीज है, आप लोग 1-2 बार देखोगे तो आपको आ जाएंगी। ऐसे यार जर्नल एंट्रीज सबसे इजी मुझे लगता है पूरे क्या कहते हैं अकाउंट्स में। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब दोस्तों अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जल्दी से अगर मेरे मुंह से एक क्वेश्चन निकल जाता हो तो उसके लिए सॉरी, मैं एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। मार्च 4 की एंट्रीज देखो क्या कह रही है। मार्च 4 की एंट्रीज कह रही है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो यार यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को नोटिस करना, गुड्स है
तो देखो हम लोग कभी भी गुड्स नहीं लिखते हैं, तो जानते हो वहाँ पे क्या लिखते हैं? गुड्स की हम लोग लिखते हैं यहाँ पे परचेज। तो इसीलिए हम लिखते हैं परचेज, लिखते हैं गुड्स की जगह पे। तो गुड्स हमारा एक एसेट हुआ, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ये बात हमेशा याद रखना कि हम लोग कभी भी गुड्स नहीं लिखते हैं, हम लोग हमेशा परचेज लिखते हैं। तो यार ये तो आप लोग को हमेशा पता हुआ, ये आप लोग हमेशा बात याद रहेगी कि मतलब कभी भी ये नहीं लिखते हैं, मतलब गुड्स नहीं लिखते हैं, क्या कहते हैं, हमेशा परचेज ही लिखते हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन लिख दो लेकिन वो एंट्री में नहीं डिपीट किया जाता है ऐसे। मार्च 5 की एंट्री पे ध्यान दो, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, देखो जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, इसका मतलब ये है कि अब नाम दिया हो और ये ना दिया हो कि मतलब क्या कहते हैं कि वो कैश से खरीदा है फिर बैंक से खरीदा है, तो समझ लो यार कि वो क्रेडिट में खरीदा है। तो मतलब क्या हुआ कि कमलेश हमारा क्रेडिटर हो गया। तो हम लोग कैसे इसकी एंट्री सॉल्व करेंगे? इसकी एंट्री को हम ऐसे बनाएंगे कि क्या कहते हैं, परचेज को तो हम हमेशा लिखेंगे, परचेज तो हमारा समझ लो हमेशा यूजुअल ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, बस। और जो अमाउंट है वो लिख देंगे, तो अमाउंट कितना, 15,000, यहाँ पे 15,000, बस एंट्री बन गई। बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो ऐसे ऐसे आप लोग सारी एंट्री को सॉल्व करते जाओगे तो इजीली होते जाएगा। सेकंड की एंट्री है कि पेड कैश टू कमलेश। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमने गुड्स खरीदा था जो 5 मार्च को, उसकी पेमेंट हो रही कर रहे हैं हम लोग 10 मार्च को। तो यदि उसका भी एंट्री बनाना सीखते हैं तो यार देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हम लोग पैसा किसको पे करें, कमलेश को पे कर रहे हैं। ये तो भाई बहुत सीधी सी बात है कि मतलब कमलेश हमारा क्रेडिटर है तो पैसा उसी को पे करेंगे। तो हम करेंगे कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से पे कर रहे हैं इसलिए कैश। अब अमाउंट है 15,000। इसी पे कभी कभी जब आगे आप लोग एंट्रीज लगाओगे तो आगे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का वो टॉपिक आएगा, लेकिन अभी उसको हम लोग टच नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम लोग आपको बेसिक समझा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग वो समझाएंगे तो हम लोग उसको भी टच करेंगे, वो भी इजी है, मतलब उसको बस आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, तो आप लोग इजी कर लोगे यार, आप लोग 11th में आ गए हो। अब 16 मार्च की एंट्री देखो, मतलब मार्च 16 की एंट्री पे अगर आप लोग गौर करो तो उसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। तो यार तो सेम ही एंट्री है, तो हम लोग क्या कहते हैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो कमलेश वाली एंट्री है, इसलिए हम लोग याद है वो उस पर ध्यान भी देते हैं। अगर आपको वो एंट्री समझा दी है तो उस पर आप लोग वही वाले सेम चीज़ पे लगा देना। और हाँ, ये मार्च 18 वाली एंट्री पे ध्यान देते हैं, इसमें क्या परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होगा कि नाम दिया हुआ है और कैश भी लिखा है। तो यार जब भी नाम और कैश दोनों दिया है तो समझ जाओ यार कि वहाँ पे नॉर्मल ही एंट्री लगेगी, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, नाम तभी लिखना है जब क्या कहते हैं, मतलब जब आपको वो क्रेडिट में लेना हो सामान, या फिर किसी को क्रेडिट में सामान बेचा हो। तो मतलब इस तरीके से आप लोग की ये एंट्री भी बन जाएगी। आखिरी एंट्री पे आते हैं, तो यार ये है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। तो यार जल्दी से जल्दी इस पे आते हैं। तो देखो हमने रेंट पे किया है ऑफिस के लिए, तो हम लोग रेंट है तो मतलब हम लोग यार एक्सपेंस है, यहाँ पे होगा नॉमिनल अकाउंट करो, तो डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो यार रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो हम लोग रेंट को रेंट अकाउंट डेबिट उसे डेबिट कर देते हैं, और रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। हमने जरूर से कैश में ही पे किया होगा, तो हम लोग उसे डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो 1000 से और ये 1000 में। तो यार बस यार ये एंट्री हो गई, और ये पहला क्वेश्चन डीके गोयल की बुक का हो गया है सॉल्व्ड। तो गाइस
आई होप कि आप लोगों को ये पूरा सारी जनरेटिव समझ में आई हो। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो यार। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ये सारी वीडियोस। तो प्लीज़ यार इसे अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाओ और बस प्यार दो अपना। थैंक यू।